Hey everyone, good morning to all. I wish you all to be safe and healthy at your places. When I have started this channel, I have no idea what I'm gonna do with this channel, what I'm gonna upload onto this channel to connect with the public, to connect with the audience, to connect with the seekers. But today, as it's lockdown period and everybody wants to do something to get themselves engaged or to not get bored, I I got this idea that I should continue the classes about English speaking. So I came up with the phrasal verb, their meaning, and the example in sentences so that it become easy to use these phrasal verbs in the sentences to make the sentences more beautiful. So let's begin with the first one. It is ask somebody out. You can understand it as the meaning of this phrasal verb is invite on a date. You can understand it as when you ask somebody, if you want to ask somebody to come and meet you, you can use this instead of saying just please come with me or I want to meet you. This will sound great and this will add the beauty to your sentence. सॉरी इंडियन, मैं हिंदू हूँ और मुझे हिंदी से बहुत प्यार है, तो मैं थोड़ा नहीं, मैं हिंदी के साथ ही शुरू करना चाहूँगी. मैं भूल गई थी थोड़ा सा. तो पहला है आस्क समबडी आउट. जब आप किसी को पूछना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं मिलने के लिए, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. और अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी हैबिट में आ जाएगा और आपको अजीब नहीं लगेगा कि हाँ आपने कुछ अलग तरीके की इंग्लिश बोली है. ये आपका कप ऑफ टी हो जाएगा. कहते हैं ना, इट्स माई कप ऑफ टी, मेरा ताम बात जी. तो एग्जांपल देखते हैं. ब्रियन आस्क्ड जूडी आउट टू अ डिनर मूवी. ब्रियन ने जूडी को मूवी और डिनर के लिए पूछा, बुलाया, इनवाइट किया. किसी को पूछना एक तरीके के साथ उसे बुलाना ही होता है, इनवाइट करना ही होता है. तो इसीलिए यहाँ पे आस्क समबडी आउट. आस्क मतलब तो पूछना होता है, बट इसका मतलब यही होता है इनवाइट ऑन अ डेट. अगला देखते हैं. अगला है आस्क अराउंड. Ask many people the same question. कभी आपने शायद किसी को बोलते सुना हो दैट ही इज़ आस्किंग अराउंड अगैन एंड अगैन द सेम क्वेश्चन. मतलब वो सबसे एक ही चीज़ पूछा जा रहा है और शायद इसे जवाब नहीं मिल रहा होगा, इसलिए वो पूछ रहा है. तो देखते हैं इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है. आई आस्क्ड अराउंड बट नोबडी हैज़ सीन माई वॉलेट. मैंने सबसे पूछा लेकिन किसी ने मेरा वॉलेट नहीं देखा था. अगला देखते हैं. एड अप टू समथिंग. जनरली तो शायद आपने ना सुना हो क्योंकि लोग इस्तेमाल नहीं करते, पर कई लोग इसे इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि अगर आप कभी मॉल में होंगे और काउंटर पे सामान रिसिप्ट तैयार हो रही होगी, शायद आपने काउंटर वाले को ही बोलते सुना हो दैट योर परचेज इज एड अप टू दिस और काइंडली पे द अमाउंट. तो बोला जा सकता है नॉर्मल बोलने की तरह के बजाय आप ये भी बोल सकते हैं. अच्छा लगेगा, बेहतरीन लगेगा, इंग्लिश इन्हांस होएगी और आपके लंबे सेंटेंस को ये छोटा कर सकता है, आपका टाइम बचा सकता है. टाइम इज़ मनी. तो अगला देखते हैं. बैक समथिंग अप मीन्स रिवर्स, पीछे करना, बैक करना. तो देखते हैं कैसे इस्तेमाल होगा. यू विल हैव टू बैक अप योर कार सो दैट आई कैन गेट आउट. तो मैं अपनी कार को पीछे करना होगा ताकि मैं उतर सकूँ. अगला है बैक समबडी अप. सेम चीज़, बैकअप किसी चीज़ के लिए और बैकअप किसी इंसान के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है. इंसान के लिए इस्तेमाल होगा तो सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा, सहारा दिया. एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा. माई वाइफ बैक मी अप ओवर माई डिसीजन टू क्विट माई जॉब. मेरी वाइफ ने मुझे सहारा किया, मेरा साथ दिया मेरे जॉब छोड़ने के फैसले में. अगला है ब्लो अप मीन्स एक्सप्लोड, मतलब फट जाना. फट जाना, जल उठना कह सकते हैं, समझ सकते हैं. The racing car blew up after it crashed into fence. रेसिंग कार जैसी ही फेंस में टकराई वो जल उठी. फेंस मतलब शायद आपने बाड़ा देखा हो. कई घरों के बाहर बाड़े बने होते हैं या कई रोड्स के कॉर्नर्स पे बाड़े बने होते हैं, लकड़ी के होते हैं छोटे छोटे. तो जब कार फेंस में टकराई तो वो जल उठी, फट गई. ब्लो समथिंग अप, एड एयर, मतलब जैसे कि हम कभी किसी को बलून भरने के लिए बोलें प्लीज़ फिल द बलून. अगर हम नॉर्मल इंग्लिश बोल रहे हैं या हमने अभी सीखी है तो हम ये बोलेंगे और शायद सामने वाले को थोड़ा अजीब लगे कि कैसी इंग्लिश है. तो अगर उसकी बजाय हम बोले वी हैव टू ब्लो 50 बलून्स अप फॉर द पार्टी,
इट विल साउंड सो ग्रेट और अच्छा लगेगा सुनकर भी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा फ्रेजल वर्ब सेंटेंस की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। अगला लेते हैं ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन आपने हमने हर किसी ने देखा होगा। दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो आपने बसों के टॉप पर कई बार देखा होगा ब्रेकडाउन 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 लिखा होता है। और अगर आप बस स्टॉप वेट कर रहे हैं, इट्स द वेरी इरिटेटिंग सिचुएशन एट दैट टाइम। तो स्टॉप फंक्शनिंग व्हीकल मशीन, जब कोई गाड़ी काम करना बंद कर देती है तो हम उसे ब्रेकडाउन से मेंशन कर सकते हैं कि गाड़ी का ब्रेकडाउन हुआ है, अभी उसका कोई पार्ट काम नहीं कर रहा है और ये आपको किसी जगह पर ले जाने की स्थिति में नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। आवर कार ब्रोक डाउन एट द साइड ऑफ द हाईवे इन द स्नो स्टॉर्म। स्नो स्टॉर्म में हमारी कार का ब्रोक डाउन हो गया हाईवे के साइड पर। ब्रेक डाउन इंसानों के लिए भी इस्तेमाल होता है। आपने कई बार सुना होगा कि बोलते हैं उसका तो यार ब्रेक डाउन हो गया, का बहुत बुरा, शी इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी बैड ब्रेक डाउन, get upset. Instead of saying that she's sad, she's crying, we can use this. It gives the beauty to your sentence. Example देखते हैं। The woman broke down when the police told her that her son had died. वुमन बहुत दुखी हो गई, बेबस लाचार हो गई जब उसने सुना कि उसके बेटे की डेथ हो गई है। आज के लिए इतना बहुत है। आप इसे जितना ज़्यादा रीड करेंगे, रिवाइज करेंगे, सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग सेंटेंस बनाएंगे, उतना ही जल्दी आप इनके साथ फेमिलियर हो जाएंगे और आप इन्हें इस्तेमाल करने लगेंगे। जैसे जैसे आप इन्हें इस्तेमाल करने लगेंगे, आपकी इंग्लिश अपने आप खुद ब खुद एनहांस होने लगेगी और आपको खुद ब खुद अंतर पता लग जाएगा। तो अपने नए नए सेंटेंसेस मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और अगर किसी भी तरह की चेंज आप चाहते हो मुझे बताएं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए कल मिलते हैं। तैयार रहें, तब तक प्रिपेयर करें। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय।